हुआ है और 100 दिनों के कामों की प्रगति की समीक्षा होनी है। प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक सीएम करेंगे। शाम 6 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक आज सीएम करने वाली हैं। बेहद महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक, क्योंकि 100 दिनों को लेकर के आज चर्चा होनी है और सरकार के 100 दिन को लेकर के मंथन किया जाएगा। काम की प्रगति किस तरह से हुई है उसकी समीक्षा आज खुद सीएम करने वाले हैं। तो आज सभी प्रशासनिक सचिव रहेंगे मौजूद, जिनके साथ आज सीएम ये बैठक करेंगे। हालांकि पहले ही ये 4 बजे बैठक होनी थी, लेकिन अब इसमें समय परिवर्तित करके इसको 6 बजे किया गया। हरियाणा सचिवालय में आपको बता दें ये मीटिंग होनी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। चंडीगढ़ से सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा होगी। तो 6 बजे हरियाणा सचिवालय में अहम बैठक होनी है। सरकार के 100 दिनों के कामकाज को लेकर के चर्चा इस बैठक में की जाएगी और 100 दिनों में कितना प्रगति हुई है, किन किन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है, 100 दिनों का कामकाज किस तरह से रहा है सरकार का, इन सारे विषयों को लेकर के समीक्षा होनी है। तो 6 बजे हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग होगी। सभी प्रशासनिक सचिव इसमें मौजूद रहेंगे, जिनके साथ आज प्रगति की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो सीएम आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के 100 दिन सरकार के और इसके काम को लेकर के मंथन होना है, इसकी समीक्षा होनी है। 100 दिनों के काम की प्रगति क्या रही है, किस तरह से 100 दिनों के जो काम है वो चल रहे हैं या जो काम हुए हैं 100 दिनों में, उनकी समीक्षा आज खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे, जिसमें हरियाणा सचिवालय में सीएम आज एक अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में 100 दिनों के कामकाज को लेकर के आज चर्चा होनी है। तो 100 दिनों का जो कामकाज सरकार कर रहा है, आज प्रशासनिक सचिवों के साथ उसकी प्रगति की समीक्षा सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा की जाएगी। तो आज सीएम प्रशासनिक सचिवों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 6 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। सरकार के 100 दिनों के कामकाज को लेकर के इसमें मंथन होगा और सरकार का 100 दिन का कामकाज कैसा रहा है, उसकी प्रगति कैसी है, इसकी समीक्षा सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। विकास के जो काम 100 दिनों के रहे हैं, उन सब की समीक्षा आज खुद मुख्यमंत्री करेंगे और आज 6 बजे हरियाणा सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी इसी को लेकर के एक अहम बैठक करने वाले हैं और इस मीटिंग में प्रशासनिक सचिवों की मौजूदगी रहेगी, जहां पर 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा होगी, 100 दिनों के कामकाज की चर्चा होगी। तो आज उन सभी कामों को यहाँ पर उनकी समीक्षा की जानी है, जो कि 100 दिन में सरकार के द्वारा किए गए हैं और प्रशासनिक सचिव चूँकि मौजूद रहेंगे अलग अलग विभागों की ओर से, तो समीक्षा उनकी आज होनी है। किस तरह से प्रगति हुई है उन तमाम कामों में, उनको भी आज मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। अब सरकार के बड़े फैसले क्या क्या हैं आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो था वो ग्रुप सी और डी के 24,000 पदों पर भर्तियों का था, जो कि आपने देखा कि शपथ से पहले ही सीएम ने चूंकि ये वादा किया था और इसलिए सरकार ने जैसे ही बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी उसके पहले ही इसको पूरा किया। दूसरा बड़ा फैसला हुआ एससी आरक्षण में सब कैटेगरी को लागू करने का। तो ये भी एक अहम फैसला था और इसको भी चुनावों के दौरान आपने देखा कि उठाया गया था और उस पर भी सरकार ने निर्णय किया। पहली कैबिनेट में जो फैसला हुआ था वो किडनी के जो मरीज़ हैं उनकी डायलिसिस फ्री में। हरियाणा में कैमरे की निगरानी में राशन को बांटा जाएगा ताकि इसमें किसी तरह की धांधली ना हो। ये तमाम बड़े फैसले हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सरकार के बनने के बाद 100 दिनों के अंदर लिए गए हैं और आज इन सारी चीज़ों की एक तरीके से जो समीक्षा है वो की जानी है। प्राइवेट ढाबों पर हरियाणा रोडवेज़ की बसें नहीं रुकेंगी, ये भी फैसला परिवहन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से लिया गया। ये बड़े फैसले हैं। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 क्रैच सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये फैसला भी लिया गया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला था जो कि सरकार के कामकाज को लेकर के लिया गया। और इसी तरह के कई ऐसे फैसले हैं जो कि 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा लिए गए हैं और आज चूंकि ये 100 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज मुख्यमंत्री प्रशासनिक सचिवों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें इनका और विश्लेषण होगा। लेकिन आज हम भी समझते हैं कि किस तरीके से सरकार के जो 100 दिन हैं वो रहे हैं। दो बेहद खास मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। केसी मलकानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। केसी मलकानिया जी, स्वागत है आपका। और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। गुरमीत जी, आपका भी स्वागत है। गुरमीत जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि 100 दिन पूरे होने हैं। जो जानकारी अभी मैं दर्शकों को भी दे रहा था, 6 बजे सीएम खुद बैठेंगे, सचिवों के साथ समीक्षा करनी है।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? अभी जो 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं उसमें सरकार की अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, आपको वो कैसे नजर आया? जो फैसले सरकार ने लिए वो आप कैसे उसको एनालाइज कर पा रहे हैं? सरकार के कामकाज करने की जो गति है वो आपको किस तरह की दिख रही है? ओवरऑल ये 100 दिन आप कैसे देखते हैं गुरमीत जी? देखिए, ऐसा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में तीसरी बार बनी, हैट्रिक बनी, जो कि कभी नहीं हुआ हरियाणा में। इससे पहले कोई भी सरकार 3 बार सरकार लगातार नहीं बना पाई, कोई भी पार्टी। और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, पहले हुड्डा साहब भी, और 2 बार खट्टर साहब भी रहे। और फिर अगर और पृष्ठभूमि देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले तब्दीली हुई, नायब सिंह सैनी जी को लाया गया, और लोकसभा चुनाव में भी इतनी आश्वस्त नहीं थी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नतीजे आए थे। तो सारा माहौल ऐसा लग रहा था, मतलब एक विपरीत माहौल में भी जीतने से, और एक तो हैट्रिक की खुशी, एक विपरीत माहौल में जीतने की खुशी। तीसरा, जब नायब सिंह सैनी आए थे तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये तो समय निकालने के लिए नाइट वॉचमैन आ गए हैं, मनोहर लाल जी अपना निकल गए हैं वहां से, दिल्ली चले गए, दिल्ली की राजनीति में चले गए। लेकिन अब उन्हें फुल फ्लेज पारी मिली है, तो ये और अपने दम पे मिली है। उनके एक तरह से चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, कोई सशोपंज नहीं रहा, जैसा कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है। कुछ अटकलें यहाँ भी लगी थी कि मध्य प्रदेश की तरह ना हो, अपने छत्तीसगढ़ या राजस्थान की तरह ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ हुआ, और नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुक्त। तो ये 4 अगर आप चीजें देखें तो जाहिर है कि सरकार ने एक बहुत स्ट्रांग फुटिंग, जिसको हम कहते हैं, इन 4 कारणों से वो शुरुआत की। और उसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाई पहले वो नियुक्ति पत्र देने हैं जो मैंने प्रॉमिस किया है ना। कुछ देरी भी हुई शपथ इस बार। जी जी जी। प्रधानमंत्री जी का संबोधन कार्यक्रम का रहा, कुछ और रहा। कुछ जैसे मैंने कहा कि कोई कंफ्यूजन था नहीं किसी तरह का, कोई ये नहीं होता कि भाई कोई टूट फूट हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी आ गई थी। तो कई कारणों से वो रहा। और सरकार ने अभी आप देखेंगे अगर उसके बाद, तो इस 100 दिन में आजकल एक परंपरा भी है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाले बुकलेट भी निकालते हैं। 100 दिन हो गया, उसके बाद जब 1 साल पूरा होगा तब भी एक इस तरह की चीजें रहती हैं। 2 साल पूरे होते हैं तब भी होते हैं। तो एक वो अवसर है। शुरुआती समय तो वैसे भी सरकार में हनीमून का पीरियड माना जाता है। सरकार को कोई बहुत बड़ी चुनौती मिली नहीं विधानसभा के सेशन में भी जो हुआ, आप जानते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष के नेता ना चुनने की वजह से उसी पे सरकार जो है वो उन पे व्यंग बाण कसती रही, जी जी जी। विपक्ष पे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो सरकार के में एक जो है, वैसे भी जैसे मैंने कहा शुरू का पीरियड कोई भी सरकार बने तो आमतौर पर जिसे हम हनीमून पीरियड कहते हैं गवर्नमेंट में, वो उनका हनीमून पीरियड ही रहता है। लेकिन गुरमीत जी, क्या ये हनीमून पीरियड वाला या उस तरह की कोई टेंडेंसी आपको दिख रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बार बार नॉन स्टॉप की बात कर भी रहे हैं। जो फैसले हम लोगों ने देखा कि पहली कैबिनेट बैठी उसके पहले ही, जैसे आपने कहा भी, जो जानकारी मैं भी दर्शकों को दे रहा था कि भाई वो 24,000 नियुक्ति पत्र भी उन्होंने दिए, तो क्या वो रफ्तार आपको दिख रही है या अभी इन चीजों को समझने की कोशिश हो रही है? कैसे देख रहे हैं, क्या नॉन स्टॉप वाली चीजें हैं गुरमीत जी? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी सरकार हो, अभी वो वाली स्थिति नहीं रह गई। वो कहने के लिए हनीमून पीरियड होता है, लेकिन कोई भी सरकार, जो राजनीति है वो 24/7 जॉब है ना। अभी वो एक आपने इन्फोसिस के उनका स्टेटमेंट सुना होगा, उस पर चर्चा हो रही थी कि 14 घंटे। तो राजनेता तो 24 घंटे काम करता है ना, उसको तो सारा समय काम करना होता है। और सरकारें आजकल जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का ऊपर भी नेतृत्व है, जिस तरह से मॉनिटरिंग है, उसके मद्देनजर कोई ये कहे कि रिलैक्स करके बैठ जाता है तो वो नहीं है। वो काम ही उनका मजा है। नेता जो होता है उसके लिए अगर उसे आप खाली बिठा दें तो वो उसमें जल्दी परेशान होगा। लोग नरसिम्हा राव का उदाहरण देते हैं, आपको याद रहा होगा कि वो रिटायर हो गए थे एक तरह से राजनीति से, और फिर प्रधानमंत्री बन गए, और फिर पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, जो 91 से 96 के कई बड़े फैसले भी किए उस दौरान। तो ऐसे ही अभी आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कि कोई रिलैक्स होकर बैठ जाता है। देखिए, उन्होंने अपनी टीम बनाई, अधिकारियों की भी, कुछ नए अधिकारियों को भी वो लाए जो सीएम ऑफिस में, जो सीपीएस को छोड़ के बाकी जो है, क्योंकि पीएससीएम तो एक संयोग से वो पहले से वो जाना चाह रहे थे दिल्ली डेपुटेशन पे, तो वो एक अच्छे मंत्रालय में गए हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट में, नितिन गडकरी जी के साथ सचिव होके उमाशंकर जी। लेकिन बाकी अधिकारियों की नई टीम आई। अभी पिछले दिनों में ही कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां भी आप जानते हैं 2-3 हुई हैं। जी जी जी। जो और फैसले भी अपने स्तर पर सरकार, जो भी अग्निवीर को लेकर भी नोटिफाई हुआ है,
और इवन वरिष्ठ स्तर पर भी तब्दीली हुई, आप जानते हैं मुख्य सचिव भी दिल्ली से नए आए हैं। तो वो एक टीम जो अब आज वो मीटिंग करेंगे, तो नेचुरली वो 100 दिन के हिसाब से एक मैसेज देने की बात होती है, एक मैसेजिंग की बात होती है कि सरकार जो है वो ऑन मूव है, वो बैठी नहीं हुई है। और अभी जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी चुनौती उस तरीके से आई नहीं। खरीद को लेकर नेचुरली कुछ सवाल उठे थे, वो हर वर्ष की एक परिपाटी हो गई है, दिक्कतें आती भी हैं। अगर हम वैसे कहें जी एमएसपी जी। वाली बात हुई, अगर इन 100 दिनों की मैं चुनौती की बात करूं, और एक वो खाद वगैरह को लेकर भी आप जानते हैं कि हुआ। और उसके अलावा बीपीएल वगैरह की कुछ, तो मतलब वो कोई ऐसी बहुत बड़ा कोई समस्या प्रदेश में पैदा हुई हो, कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई हो कहीं और, वैसा नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि मनोहर लाल जी को अपने कार्यकाल के शुरू में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस दृष्टि से नहीं है। तो अभी तो जिसे बोलते हैं हम लोग कि भाई ऑल सेट है, तो वो चल रहा है अभी सरकार के लिए, वो पीरियड चल रहा है। और जाहिर सी बात है, काम करने के लिए तो बहुत है, तो उसका तो कोई अंत है नहीं। अगर आप प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं बिल्कुल। और जिनमें गुरमीत जी, मुझे लगता है कि आप उसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार हम लोग को कर लेना चाहिए। मलकानिया साहब, आपने तो इतनी सारी सरकारें प्रदेश के अंदर देखी, भाजपा की भी सरकार आप देख ही रहे भाई, 10 साल बीजेपी को भी हो गया शासन करते हुए, इसके पहले भी पूर्व की सरकारों को भी ये देखा। एक तो कामकाज करने का तरीका, और फिर अगर हम लोग आज के दौर से उसकी तुलना करें, ये जो 100 दिन रहे अभी नायब सिंह सैनी सरकार के, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, नायब सिंह सैनी जी जब भाई सत्ता में आए, तो इससे पहले 10 साल जो है वो भाजपा की सरकार रही। उसमें मनोहर लाल जी का 2 बार का कार्यकाल था। लोकसभा चुनावों से पहले मनोहर लाल जी को बदलकर इनको सत्ता सौंपी गई, और उसमें लगता था कि कुछ न कुछ नया होगा। परंतु लोकसभा चुनावों में कोई प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, जिससे लगता था कि मनोहर लाल जी के प्रति लोगों में सत्ता विरोधी लहर है। परंतु जब विधानसभा चुनाव आए, तो विधानसभा चुनावों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया, पिछले मतों के भी सीटों से भी अधिक सीटें प्राप्त की, और कोई गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब जो सैनी जी हैं वो खुले दिल से, खुले मन से काम कर रहे हैं, और नए उत्साह के साथ आए हैं, और नए उत्साह से काम कर रहे हैं। या अब ये उनकी दूसरी पारी कहा जा सकता है। हालांकि पहले 2-3 महीने उन्हें काम करने का मौका मिला, अब उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले शुरू में ये दिक्कत थी, ये सोचा जा रहा था कि मंत्रिमंडल के गठन में कुछ मजबूरियां आएंगी, जैसे बीज जी थोड़े नाराज लगते थे, फिर उनको गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो नाराज हो जाएंगे। परंतु ऐसी कोई बात नहीं। आज उनका बयान आ रहा था कि हमारे बड़े काबिल मुख्यमंत्री हैं, वो कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात हो रही थी, और भी कई बातें हो रही, तो बीजी जी उनकी तारीफ करते हैं। हालांकि पहले वो कहते थे मेरे से काफी जूनियर है, मैं इनके नीचे काम नहीं कर सकता, परंतु आप देखते हैं कि बहुत स्मूथ रनिंग आ रही है। जहां तक चुनौतियों का सवाल है, चुनौतियां जो है वो विपक्ष की तरफ से मिलती है, परंतु भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है, और कांग्रेस में मजबूरी है कि उनमें आपसी फूट है। कांग्रेस अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई, चाहे भले ही हुड्डा जी जो हैं वो विपक्ष के नेता के रूप में अनऑफिशियली काम कर रहे हैं। उनके पास वो विपक्ष का जो बंगला है वो भी है, उसकी भी चर्चा हो रही है, उनको खाली करने का नोटिस मिल रहा है। परंतु अभी तक विपक्ष का नेता ना चुना जाना, ये जो है कांग्रेस के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, जब तक जो विपक्ष का नेता बन भी जाए तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और उन्होंने जो 24,000 नए नियुक्तियां की, SC आरक्षण किया, और अब 100 गज के प्लाट देने की बात हो रही है, उसके साथ साथ उन्हें ऋण देने की बात हुई। तो ऐसे बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो लोक जनहित में है, जैसे डायलिसिस की सुविधा है, और अस्पतालों में भी अच्छा वातावरण है। अब स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 100 एम्बुलेंस खरीदेंगे और हर एक जगह नए एम्बुलेंस चलाएंगे। इस प्रकार जो लोक हित की बातें हैं वो हो रही हैं, और अब वो अपने विधायकों को बुलाकर उनसे भी मीटिंग कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, और नए बजट के लिए भी पूछ रहे हैं, और क्या समस्या है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। उस प्रकार जो विधायकों से मिलने की प्रक्रिया पहले भी चलती थी, परंतु ये ज्यादा रुचि ले रहे हैं, मंत्रियों से भी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप विधायकों से मिलते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, तो ये जो संदेश है वो जनता के बीच जाता है, और विधायक
कि जब जनता की समस्या लोग हल करते हैं तो पूरे प्रदेश की समस्या हल होती है। तो इस प्रकार जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बढ़िया है, और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सरकार को कोई चुनौती नहीं है और सरकार बढ़िया काम कर रही है और नए उत्साह से, उमंग से मुख्यमंत्री सैनी जी काम कर रहे हैं। और सचिवों की मीटिंग जैसे आप बुलाई थी 4 बजे थी 6 बजे है, तो उसमें फीडबैक ली जाएगी और जो कमियां होंगी उन्हें दूर करने बिल्कुल। का प्रयास किया। गुरमीत जी, अब चूंकि जो बात आपने कही कि भाई देखिए, जब पहले 2014 में हम लोगों ने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई, तो उस समय जाहिर है कि नई तरीके से आपको सारी चीजों को मैनेज करना था। लेकिन एक 10 साल का अगर अरसा आपकी पार्टी के शासन का रहा हो तो चीजें ऑलमोस्ट आपके हिसाब से सारी चीजें हैं उसी तरह से। क्या रफ्तार आपको लगता है कि इस बार नायब सिंह सैनी सरकार की और ज्यादा इस वजह से भी रहने वाली हैं क्योंकि चीजें पहले से ही बहुत सारी ऐसी हैं जिसको आपने अपनी तरह से कर रखा है? तो क्या जो वायदे किए गए या जिस विजन के साथ या जिन बातों को भी पब्लिक डोमेन में कहते हैं उसको बहुत ज्यादा लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी? आपको लग रहा है ऐसा? नेचुरली देखिए, जो SC आरक्षण वाला फैसला था वो हरियाणा पहला राज्य बना है प्रदेश में, देश में। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप वर्गीकरण कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्य चाहे तो कर सकता है। तो हरियाणा ने पहला राज्य बना इस मामले में और इन्होंने वो किया है, वर्गीकरण किया। एक बार पहले भी हुआ था भजन लाल जी के टाइम पे, बट ये एक बड़ा निर्णय मानता हूँ मैं, और आने वाले समय में इसका बहुत वो होगा, क्योंकि अगर देश भर में लागू होता है तो ये एक बड़ा निर्णय हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि अभी राजस्थान के साथ जो पानी के लेकर समझौता हुआ, वो पानी जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, वहां भी सरकार है। तो वो भी एक ऐसा फैसला इन सेंस बोल्ड फैसला है ना। लोग आलोचना कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई ऐसा क्यों किया, हमारे पास पानी नहीं है, ये नहीं हुआ। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि देखिए, एक तो जब आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जीत आपने हासिल की है तो आपका मनोबल बड़ा होता है और विपक्ष का मनोबल टूटा होता है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बिल्कुल सिमटी हुई हैं। INLD और जजपा जो थी, पिछली बार चुनाव में जजपा की एक बड़ी भूमिका थी, कई मंत्रालय उनके पास थे, उप मुख्यमंत्री उनके पास थे, मजबूरी थी। इस बार नहीं है ना। इस बार जो है वो मेजोरिटी क्लियर है और जजपा बिल्कुल भी सिमट गई है। और INLD का भी आप देख रहे हैं जो स्थिति है, तो वो 2 ही सीटें उनके पास। तो वो है। तीसरा जो केंद्र में सरकार है, एक बहुत फर्क पड़ता है। आपने कोई स्कीम लानी है, अभी हिसार में एयरपोर्ट की बात हो रही है और बातें चल रही है। तो अगर डिलीवर करना चाहे तो सरकार को सब तरफ से, जैसे मैंने कहा कि वो एक सुगमता है। और अनिल विज जो जिनकी भी बात कर रहे थे, वो आपको याद है जब नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने शपथ लेने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि वो कुछ टिप्पणियां भी करके गए जो पब्लिक फोरम में बहुत उस पर चर्चा हुई। लेकिन वही अनिल विज जो थे, उनको नायब सिंह सैनी का नेतृत्व एक तरह से स्वीकार करना पड़ा। और ना सिर्फ स्वीकार करना पड़ा, उनको गृह मंत्रालय भी नहीं मिला। तो ये सारी चीजें क्या इंगित करती है? ये सारी चीजें यही इंगित करती हैं कि नहीं, लेकिन आपको लगता है गुरमीत जी की क्या कोई चैलेंजेस होंगे? क्योंकि भाई विपक्ष निस्संदेह, अगर हम लोग देखें, ठीक है वो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पा रहा उधर, लेकिन मजबूत तो विपक्ष है, संख्या बल के आधार पर तो दिख ही रहा है। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको लग रहे हैं कि उस स्तर पर होंगे? ऐसा होता है, पहले मुद्दा विपक्ष के हाथ लगे ना, अकेले संख्या बल से नहीं होता। मान लीजिए कोई जाट आरक्षण जैसे हो गया था, उससे पहले मान लीजिए होंडा में स्ट्राइक हो गई थी हुड्डा साहब के टाइम पे, गोहाना में विवाद हो गया था, कोई रामपाल गोस्वामी जो थे उनका हो गया था, गुरमीत राम रहीम की अरेस्ट का मामला आया था, आपको याद होगा पंचकुला। तो जब वो होता क्या है कि या कोई विपदा आ जाए, भगवान ना करे विपदा कभी ना आए, संकट ना आए, लेकिन अगर इस तरह की जब चीजें हो जाती हैं तब विपक्ष के मजबूत या कमजोर होने का, अगर एक रूटीन में चीजें चल रही हैं तो फिर मुद्दा क्रिएट करना मुश्किल होता है। और दूसरा, अभी जैसे मैंने बताया कि उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है क्योंकि गुटबाजी आई है। तो अभी फिलहाल की स्थिति में जहां तक चुनौतियों के बाद वो खत्म नहीं होती। वो तो आपको क्या लगता है कि अनिल विज ने कोई अपने मन से नेता मान लिया होगा नायब सैनी जी को? नहीं माना होगा, उनको मजबूरी थी, उनको हाईकमान ने आदेश दिया कि आप मंत्री बनिए, क्योंकि पिछली बार वो मंत्री नहीं बने थे और टिप्पणियां अलग करी थी। तो उनके लिए तो एक तरह से अपने कदम वापस खींचने वाली बात हुई ना, क्योंकि वो कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा इनके अंडर में, और बाद में वो मंत्री बन गए। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसको बाहर से चुनौती नहीं है। हाँ, उसे अपना काम अच्छे से करके दिखाना है। अपना काम मतलब ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल होना चाहिए,
मुख्यमंत्री का एक जो है वो आदेश चलना चाहिए, जिसको रिट बोलते हैं, कि भाई मुख्यमंत्री को जिससे ये ना हो लोगों में अभी, क्योंकि इनके बारे में ये छवि है कि वो सॉफ्ट हैं, मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान की बड़ी चर्चे आपने सुने होंगे, तो वो चुनाव में तो फायदा देता है, लेकिन एक प्रशासक के तौर पर अभी उनको अपनी छवि बनानी है। अब मान लीजिए चौटाला साहब अब नहीं रहे और उनके कार्यकाल में बहुत विवादग्रस्त फैसले भी हुए, लेकिन ये बात हम लोग सभी या आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सब मानते हैं कि भाई प्रशासक के तौर पे बहुत कड़क थे। जी कड़क ही मतलब कि अगर किसी अधिकारी को फोन चला जाए तो उसकी फिर ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो पलट के बताए ना कि काम हो गया या नहीं हुआ। और रात बिरात भी लोग जगे रहते थे। इन दिनों में बड़ी स्टोरीज आई हैं, क्योंकि आजकल जैसे उनसे जुड़े जब संस्मरण सामने आ रहे थे, तो अभी नायब सिंह सैनी को एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रूव करना बाकी है। वो प्रूव कैसे होगा? जब फैसले टाइम बाउंड तरीके से लागू होंगे। मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि भाई अस्पतालों में हम डायलिसिस की सुविधा देंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो पहला फैसला। जी। अब क्या अगर 3 महीने बाद, एक दिन में तो नहीं होगा ये, लेकिन अगर 3 महीने बाद आपके कोई साथी या पत्रकार और किसी उसके जाते हैं और वो अस्पतालों में एक रियलिटी चेक जिसको कहते हैं वो करते हैं कि भाई कितनी जगह डायलिसिस की सुविधा मिल रही है या वो कागजों में ही रह गई, तो ऐसे ही जो और नीतियां हैं, तो उस पे अगर नौकरियों की बात है कि 1 साल बाद, शुरू में तो ठीक है उन्होंने मैसेज दिया कि 25,000 मैं वो नियुक्ति पत्र दे के शपथ लूंगा, लेकिन अगले 1 साल में जब आंकड़ा आएगा कि भाई इससे 1 साल में हमने इतनी भर्तियां करी, जो विज्ञापन निकाले उनको समय से भरा ना ना। पहले एक ये बड़ा विवाद रहा कि विज्ञापन निकाले जाते 2-2 साल तक भर्ती नहीं हो पाती, तो उनको ये सारे फ्रंट, विपक्ष हो या ना हो, देखिए आदमी के लिए मुझे हमेशा ये लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती आदमी खुद होता है। आपका जो कंपटीशन है वो अपने आप से होता है, अगर इसे दार्शनिक तरीके से सोचें कि भाई आपको अपने आप को प्रूव करना है, दूसरों को तो करना है लेकिन अपने आप को भी प्रूव करना है। तो अब उनके सामने एक बड़ी मिसाल है, बंसीलाल हैं, चौटाला साहब मैंने आपको बताया, मनोहर लाल जी उनके गुरु ही हैं राजनीतिक, ये सब लोग। अब उस कड़ी में उनको अपने को एस्टेब्लिश करना है। वो कितने अच्छे प्रशासक अपने आप को साबित कर पाते हैं, इसको देखना पड़ेगा। मलकानिया साहब, आपकी नजर में क्या लग रहा है, चैलेंजेस क्या होंगे? ठीक है, ये बात सही है कि विपक्ष अभी उस तरीके से एग्रेसिव नहीं है, लेकिन चुनौतियां तो होंगी जब आप सरकार चला रहे हैं। तो क्या लगता है, चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं, या कैसे चलती हुई फिर सरकार को आप देखेंगे आगे आने वाले भविष्य में? देखो, विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। अब विकास कैसे कर रहे हैं वो भी देखना होगा, पर इसके साथ साथ चुनौतियां कई हैं। जैसे आपने 24,000 के पद भर लिए, तो उसके साथ साथ जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उनकी छंटनी में होगी, और छंटनी होती है, उसमें से कितने एडजस्ट होते हैं, कितने लोगों में उसमें से 24,000 में एडजस्ट हो गए हैं, उन्होंने अप्लाई किया, लग गए, कितने रह गए और उनके अब लिस्ट मांगी है, वो छंटनी होगी। पंजाब और हरियाणा के बीच जो है वो चंडीगढ़ का विवाद है, विधानसभा का विवाद उठा था, उसके बदले में हरियाणा ने कहा कि हाँ, हम आपको पंचकुला में जमीन दे देते हैं, आप हमें चंडीगढ़ में जमीन दे दो। और चंडीगढ़ में जमीन देने की बात चली, फिर उसके बाद कहा कि नहीं, हम पंचकुला में जमीन नहीं लेंगे, तो चंडीगढ़ की जमीन की कीमत दे देते हैं। हाई कोर्ट का मसला, हाई कोर्ट अलग बनाने की बात हुई है। उसके साथ साथ सतलुज यमुना लिंक नहर का मसला है। तो इस प्रकार चुनौतियां कई हैं। चाहे भले ही विपक्ष की इतनी बड़ी चुनौती न हो, परंतु विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता है, और कुछ मुद्दा चल भी रहा है। हो सकता है कि कितना उसको बनाते हैं विपक्ष, और विपक्ष जो है वो कहाँ तक चलता है इसकी बात नहीं है, परंतु कोई ना कोई मुद्दा मिलता है। जब आप काम करते हैं तो कहीं गलतियां भी होती है। इसमें यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं। तो गलतियां इंसान से होती है, परंतु उसका जो है विपक्ष कितना लाभ उठाता है, कितना उस का उल्लेख कर सकता है, वो बिल्कुल। और मुझे मलकानिया जी, मुझे लगता है कि इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बहरहाल बहुत